जी, जी। बहुत ही जबरदस्त रिलेटेबल डिस्कशन की डॉक्टर साहब ने मेंटल हेल्थ के हवाले से। अब हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा सेल्फ केयर के बारे में बताएं, और हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से सेल्फ केयर को परसीव किया जाता है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, उस सब के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए प्लीज सर। थैंक यू हिना एंड रोमाना। जो सेकंड पार्ट में कोशिश हम करेंगे कि हम कुछ खदोखाल बयान करें कि अगर हमने एक सेल्फ केयर किस्म का सिस्टम डेवलप करना है तो उसके क्या क्या चीज़ें हमें अपने मद्देनजर रखनी चाहिए। जी। तो मैं बड़ा 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 मुझे ये दिलचस्पी है इस एरिया में कि हम सिर्फ मेंटल हेल्थ को, माइंड की कंडीशंस को करेक्ट करने पे लग जाते हैं। और जो सेकंड पार्ट है, विच इज इक्वली इफ नॉट मोर इम्पोर्टेंट, वो ये है कि हमें फिर उसके बाद सेल्फ केयर सिस्टम की तरफ जाना है, वो क्या है। तो इस सिलसिले जी। में मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। कोशिश मेरी होगी कि इसको भी हम आम फहम कर सकें ताकि हर कोई इससे फायदा उठा सके। जी तो बिल्कुल सर। जैसे हिना और रुमाना, मैंने लास्ट में कहा था कि माइंड और बॉडी और सोल का भी कनेक्शन है। अब बड़ा जी इंटरेस्टिंग है कि जब हम सेल्फ केयरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो माइंड और गट का कनेक्शन और आपस में कम्युनिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। अब सवाल होगा कि ये आप कहाँ से ले आए। तो मैं जो काम किया अपना काउंसलिंग का, कुछ प्रोफेशनल थे, जब मैं उनसे बात करूँ तो कहते थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गट थिंकिंग, गट फीलिंग की बड़ी बात होती है। आप, आई एम श्योर कि आपका भी ये तजर्बा होगा कि हम जी बड़ी मरतबा कहते हैं कि ये गट फीलिंग ठीक नहीं है, गट वो नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल है। तो गट है क्या चीज है। और उसमें जब आप थोड़ा सा टेक्निकल को गैर टेक्निकल करने की कोशिश करें तो एक्चुअली गट जो है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। हमारा जो स्टमक है, जी हमारी जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, और जो कोलन है। और ये एक हमें लॉन्ग पैसेज देते हैं जिसके थ्रू हमारी जो फूड है वो डाइजेस्ट होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स हम खुराक से लेते हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं। जी और इसको जो डॉक्टर के पास जाए तो कहेंगे जी आई, जी आई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो आप, वन बिकम्स क्यूरियस कि यार ये जी आई क्या है। दिस इज एक्चुअली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो जी आई ये जी है। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी जो गट है, जिसके तीन अज्जा हैं, स्टमक आपका, इंटेस्टाइन और कोलन, और ये जो पैसेज हमारा बनता है फूड को डाइजेस्ट करने का, इसकी और माइंड का कनेक्शन क्या है। अब मैं ये कहना चाहता हूं सिंपली कि अगर आपकी गट जो है, जो कुछ उसमें हम डाल रहे हैं वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो ये आप देखें कि ये आप कम्युनिकेट करेंगे अपने माइंड को, और वहां पे ट्रिगर क्या होगा, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। ये होता है ना। जी तो जी अब इशू बिल्कुल है। ये है कि हमने अगर माइंड को भी हेल्दी करना है तो फिर हमारी बॉडी की हेल्थ डिपेंड करती है कि हमारा जीआई सिस्टम के साथ ये काम कर रहा है, कि हमारी गट जो है वो कितनी हेल्दी है या अनहेल्दी है। और गट के अंदर और बाहर देयर आर इन्यूमरल माइक्रोब्स, जो जी तीन चार किस्म की आम बने के वायरसेस जो है, आपकी बैक्टीरिया है, आपका फंगाई है, और ये हेल्दी और अनहेल्दी भी हो सकते हैं ना। तो जी दैट जी इज वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटल हेल्थ के लिए हमारी जो गट की हेल्थ है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट एक्चुअली एन इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, या एक ह्यूमन वेल बीइंग का सिस्टम जो है। अब ये जब हम समझ लें तो फिर हम कहते हैं अच्छा, अगर हमने अपनी गट को हेल्थ करना है तो वो क्या है। तो इस सिलसिले में एक आम फहम चीज कही जाती है कि यू आर व्हाट यू ईट। हाँ, मैंने जी ये, जी जी अब सो देयरफॉर वी हैव टू नो कि गट को हेल्थी रखने के लिए, और ताकि हमारे जो माइक्रोब हैं वो हेल्दी रहें, अनहेल्दी ना हो, तो हमें अपनी जो हमारे इनपुट है फ्रॉम वेयर एवर, उसको देखना वो क्या है। तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको बयान करता हूँ बड़ी सिंपली, कि जिसको माइंडफुलनेस का नाम देते हैं। तो एक आपके सेल्फ केयर सिस्टम में यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि एक्सरसाइज इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑन विच यू क्रिएट ए हेल्दी बॉडी। जी जी और ये मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तो इसमें एक क्या है कि कीप मूविंग एंड यूज योर फीट। अब इसमें हम एक्सक्यूजेस बड़े करते हैं। तो आई फील कि अगर हमने अच्छा एक सेल्फ केयरिंग सिस्टम बनाना है तो वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल नो एक्सक्यूज मैनेजमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल जब लोग, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, देखें बैठे होते हैं कंप्यूटर के सामने कि जी मैं तो उठ नहीं सकता, तो आई वुड से कि इवन गेट अप फ्रॉम योर सीट फॉर ए मिनट, हाफ ए मिनट, और वही आपका एक्चुअली विल इंश्योर कि आपका जो सिस्टम है, खासतौर पर आपका जो हाजमे का सिस्टम है, वो ठीक काम कर रहा है। तो दैट इज एक्चुअली नंबर वन। अगर ये फाउंडेशन नहीं है और हम सेडेंटरी मतलब लाइफ स्टाइल में हैं कि बैठे रहते हैं, सारा खाते हैं बैठे रहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो ये नंबर वन है। नंबर जी टू, न्यूट्रिशन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और यहाँ पे ये है, हम खाते क्या हैं। बड़ी एग्जांपल हम देते हैं जी, अच्छा मेडिटेरेनियन डाइट जो है ना इज द हेल्दीएस्ट डाइट, हमें कहें। अब यार हमारे हर बंदा तो मेडिटेरेनियन डाइट नहीं खा सकता ना, जी नंबर वन। नंबर टू, हम एग्जांपल देंगे जी कोरियन जो फूड है वो बड़ी ठीक होती है, बड़ी हेल्दी है। कभी जापानीज फूड की हम बात करते हैं, तो हमने देखना है कि हम क्या करें ताकि हम अपना जो हमें अवेलेबल है स्टेपल फूड जो हमारी है उसका क्या करेंगे। तो उसमें जी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन में कुछ चीजें जो हैं वो हमने क्या करनी चाहिए। वन, नंबर वन, कट डाउन ऑन योर एनिमल काइंड ऑफ फैट। ये एक असेंशियल है। तो हम कहते हैं कि अब मैं नहीं कहता कि बटर खाना या घी खाना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों हम कह रहे हैं, ताकि आपका जो लिपिड प्रोफाइल है, जो कोलेस्ट्रॉल सिस्टम है, वो हेवार ना हो जाए, जिसकी वजह से जी आपकी हार्ट की कंडीशन हो जाए, कोई और आपको बीमारियां लग जाए। तो इसलिए वो कह जाते हैं कुछ फैट तो जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो ये भी कहा जाता है कि डिमेंशिया, गॉड फॉरबिड, पार्किंसन और अल्जाइमर्स उससे हो सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम एनिमल फैट कितनी खा सकते हैं, बटर की फॉर्म में या घी की फॉर्म में। तो कट डाउन ऑन इट, ये नहीं करके बिल्कुल खत्म करते। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर डायबिटीज है, डायबिटीज का मरीज है, तो कहेंगे जी ये भी खा लो। तो अभी एक मैंने देखा, एक किसी को मिला, तो अगर सारा कोई खाना खाना छोड़ दिया, तो जो शक्ल देखी तो शक्ल में बिल्कुल ऐसे जैसे 12 बजे हुए। तो नंबर जी वन। जी जी नंबर टू, अवॉइड वेन एवर इट्स पॉसिबल, ये जो प्रोसेस्ड फूड है ना, और पुराना मैं कह रहा हूँ, इससे हमें बचना चाहिए। अब मुसीबत यह है कि यहाँ हमारे यहाँ भी इतने अब आउटलेट खुल गए हैं कि बच्चे चाहे गरीब का अमीर का वो जिद करते हैं कि मैंने तो जी बर्गर ही खाना है। जी अब जो प्रोसेस्ड फूड है और जो मतलब खास तौर पर मैकेनिकली बनाई जाती है, इससे भी हमें जाना है, और ऑर्गेनिकली हमें फूड की तरफ जाना है। इसमें एक बड़ी एग्जांपल थी, एक किताब थी ईगा गाकी। ये जापानीज की एक विलेज की एग्जांपल देते हैं कि आप अपने खुद गांव के इर्द गिर्द आपने जो जितनी आपको जरूरत है खुराक की वो उगाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप छोटे घर में भी रहते हैं जिसका सेहन है, उसमें दो आप फ्लावर पॉट्स रख के उनमें सब्जियां उगा सकते हैं। लेकिन जी यहाँ पे भी हम कहते हैं ये हम कर नहीं सकते, जगह छोटी है, तो ये नेक्स्ट ये वो कहते हैं कि खाओ हर चीज, बट ईट स्मॉलर पोर्शन। ये बार जी बार कहा गया है, ईट स्मॉलर पोर्शन। नंबर टू, रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रोटेक्ट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, कि भाई खाना क्या नहीं खाना। अब ये चीजें जो अगर करेंगे तो आपकी न्यूट्रिशन का एक सिस्टम बन जाएगा। और मैं ये कम तो समझता हूँ ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस किया जाता है, कहा जाता है। जी जी नंबर तीन, अगर हम स्ट्रेस में हैं या एंजाइटी से मतलब सफर कर रहे हैं, तो हमारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम अगेन ये कहा जाता है हमें बार बार, और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि 6 7 8 घंटे ऑन दी एवरेज आपको सोना है फॉर ए हेल्दी बॉडी, फॉर ए हेल्दी बॉडी। और लास्ट ये कि ह्यूमन कनेक्शन की मैं बात करता हूँ बार 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 बार, कि ह्यूमन कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट एज पार्ट ऑफ सेल्फ केयरिंग सिस्टम। तो आज के जमाने में टेक्नोलॉजी में हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मशीन है और मैं हूं, मशीन और मैं हूं। हमें वापस जाना है अपना ह्यूमन कनेक्शन की तरफ। हमने कनेक्ट करना है दूसरे इंसानों के साथ। अब उसमें बायसेस भी आ जाते हैं कि वो ये है वो है। तो जो जजमेंटल होना है किसी इंसान के अंदर, उसको वो एक बायस है, उसको हमने ओवरकम करना है।
तो जी। वेरी ब्रीफली मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये कुछ चीजें करने की जरूरत है, ता आपका जो गट और माइंड का कनेक्शन है वो भी हेल्दी हो, ना सिर्फ के माइंड बॉडी और सोल का कनेक्शन जो है वो हेल्दी हो। क्योंकि ये करेंगे तो फिर कुछ बात आगे बढ़ेंगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर मसले होते रहेंगे। इसके आगे मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जो सेल्फ केयरिंग सिस्टम है, हम जो टाइम जोन है हमारी, या हम पास में रह रहे हैं या हम फ्यूचर में रह रहे हैं। जी। प्रेजेंट में हमारी रियलिटी है ही नहीं है। अब होता यह है कि जब मैं पास में हूं तो बड़े सारे रिग्रेट आते हैं कि मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, मैं नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। तो एक गिल्ट और शेम की जो फीलिंग है ना वो पैदा हो जाती है। और मैं ये कहता हूं कि अब पास्ट से सीखना जरूर चाहिए, बट पास्ट इज लाइक एक्चुअली स्पेंड कैश, वो अब आपके पास नहीं है। सो देयरफॉर उस रिग्रेट का कोई फायदा नहीं है। सो वो गिल्ट और शेम से निकलने की जरूरत है फॉर एक्चुअली केयरिंग फॉर योर सेल्फ। और उसके बाद जो हम फ्यूचर का देखते हैं तो फोबियाज, खौफ, डर, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो वो भी अभी तो देखा ही नहीं हमने, जो आया नहीं है। एक प्रॉमिस है कि जी अच्छा फ्यूचर में ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता। तो हमारा जो हाल है, हमारा जो प्रेजेंट है, मैं ये समझता हूं कि इसको वैल्यू करें, इससे जो करने वो करें। जी। चाहे वो आपकी मेंटल वेलबींग है, चाहे आपकी जनरल वेलबींग है, या आपकी एक सेल्फ केयरिंग सिस्टम है, प्रेजेंट पे फोकस करें। प्रेजेंट का मतलब यह है कि यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंट रियलिटी, कि किस हालात में मतलब इस वक्त में हूं। और आपने फिर उसको अवेयरनेस में लाके यू हैव टू टेक सम एक्शन टू करेक्ट इफ यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रियलिटी दैट सराउंड योर एग्जिस्टेंस। तो आपने उसको देखने की कोशिश करनी है। और जी। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि सब हम जन कि या जी ये तब्दील कर लो, वो तब्दील करो, एंड वी ऑल नो कि हैबिट्स, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। या जी। मैं कहता जी। हूँ कि खुराक के मामले में सेल्फ केयरिंग सिस्टम में एक मैं प्रिंसिपल सिंपल बताना चाहता हूँ कि आप वन से वीक एक दिन मुकर्रर कर लें कि इस दिन मैं अगर 100 कैलोरीज लेता था तो मैं 50 कैलोरी पे आ जाऊंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो मेरी नॉर्मल खुराक थी ड्यूरिंग द वीक, एक दिन उस वीक में मैं उसको 50% कम कर दूंगा। मैं जी। मतलब वो मतलब फास्टिंग की ये बात नहीं कर रहा कि सिंपल प्रिंसिपल आ रहा। और इसको आप अपनी प्लानिंग का, लाइफ प्लानिंग का हिस्सा बना लें कि ये मैंने जरूर करना है। अब इसकी वजह से आपका जो लाइफस्टाइल है, खास तौर पे खाने पीने का, रहने का, माइंडफुलनेस का, उसमें बेहतरी आएगी अगर ये प्रैक्टिस करेंगे। अब अगेन मैं कहूंगा कि ये चीजें सिंपली मतलब कोई ऐसी नहीं कि जो ना पता हो, हमें बड़े सारे लोगों को ये सारी चीजों का पता होगा, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमारा जी। सबसे बड़ा मसला है कि हम लाइफ का पर्पस तो बड़ा बना लेते हैं, आइडियलिज्म की तरफ जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग स्मॉल थिंग्स एंड चेंजिंग स्मॉल हैबिट्स, वो हम कर नहीं पाते क्योंकि हम उसमें कमजोर हैं। एज ए नेशन कमजोर है, इंस्टीट्यूशन कमजोर है, कि इम्प्लीमेंटेशन हमारी कमजोर है। हमारे मंसूबे तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन वो नहीं करते। तो सिंपल एक आदत को ले लें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो लेट मी सम अप दिस डिस्कशन बाय सेइंग कि आप कोई मेंटल वेलबींग के लिए आपको अपने बचपन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। आपने देखना है कि मैं किस किस्म का बच्चा था और उसकी वजह से मैं किस किस्म का एडल्ट डेवलप हुआ, और जी। उसकी वजह से कौन सी इमोशंस मेरी डेवलप हुई। एंगर था, फ्रस्ट्रेशन थी, डिस्प्रेशन थी, ब्ला ब्ला। और उसकी मैंने एक एग्जांपल भी दे दी कि आपको उस मेन इमोशन के पीछे जो फीलिंग्स हिडन है, उन फीलिंग को जाके उनकी करेक्शन की जरूरत है। अगर आप खुद नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत होगी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो रिप्रेस चीजें हैं वो आपको बादर करती रहेंगी और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें इशू आएंगे। सिमिलरली अगर आपका लाइफस्टाइल आपने उसको होलिस्टिकली देखना है तो उसमें आपकी खाना पीना, रहन सहन, एक्सरसाइज, इस ये सब आ जाती हैं। और उसमें मैं कहूँगा कि ये एट द एंड ऑफ द डे इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बिगिन टू थिंक कि मैं अगर ये कोई ठीक चीज़ें नहीं कर रहा जिसकी वजह से मेरा जो पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ है वायर है, तो मैंने एक प्लान बनाने के मैं कुछ आते हैं अपनी चेंज करना चाहता हूँ।
उसके लिए जरूरी है कि आप कमिट करें। और फाइनली आपकी ओवरऑल वेलबींग, चाहे मेंटल, चाहे हेल्थ, चाहे आपकी गट की, उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द टू इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन माय व्यू पॉइंट। जहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे लाइफ में मसाइल हमेशा रहेंगे। और यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, और हिना और रोमाना अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क दोस क्वेश्चंस। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपने इतना डिफरेंट किस्म का हमें पर्सपेक्टिव दिया है कि हमारे जहन में बहुत सारी खिड़कियां खुल गई हैं कि हम जिनके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने 15 मिनट्स में जितने आपने थिंकिंग पॉइंट्स दिए हैं और जितनी यूजफुल टिप्स दिए हैं उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। बस छोटे छोटे से दो तीन क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हमारे ऑडियंस हैं उनके लिए, उनके हवाले से मैं पूछना चाहूंगी। जी जी सर, जी हमारे माशरे में जहनी सेहत को या अपनी जो सेल्फ केयर है उसको नजरअंदाज किया जाता है बहुत ज्यादा, और उसके ऊपर बात करने में बहुत लोग हिचकिचाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि ये चीजें लोगों के लिए आम हो जाएं और इस पे लोग खुल के डिस्कशन करें, क्योंकि हमारे जो जैसे वैल्यू सिस्टम है उसमें भी इस तरह से है कि लोग छोटे बड़ों के सामने अपने प्रॉब्लम्स और अपने मसाइल डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हमारे मुआशरे में ये जो इशू जिसके आप लेके आगे चल रहे हो, एक तो मैं आपको मुबारक देता हूँ कि वी मैटर इज डूइंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फॉर क्रिएटिंग ए हेल्दी सोसाइटी विच कैन कंट्रीब्यूट टू आवर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये कनेक्शन हमें देखने की जरूरत है। और उसके लिए हिना और माना, मैं एक समझता हूँ कि जब तक हमारी नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी नहीं बनती और हम जी रिकग्नाइज नहीं करते कि ये जी इस वक्त इशू परवेसिव है, तो फिर लोअर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देयर जी फॉर द स्टेट हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यह, मैं देखता हूँ कि अखबार में कभी कभी आ जाता है कोई वंस इन ए वाइल हियर एंड देयर रैंडमली कि मेंटल हेल्थ। बट देयर इज नो नेशनल पॉलिसी टू डील विद दिस इशू विच इन माय व्यू पॉइंट इज काउंटर टू पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि जी जब अगर कोई बंदा मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है पर कैपिटा वो बहुत लो जाएगी, और हमारा कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होगा वीजा वी अदर नेशंस विद इन द रीजन। तो देयर फॉर दिस जी इज नंबर वन। नंबर टू, मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अच्छे काउंसलिंग सिस्टम की जरूरत है। अभी मैं फॉर एग्जांपल एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आई एम ए बोर्ड ऑन ए बोर्ड ऑफ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस स्कूल इन लाहौर। जी जी वहां पे करेक्टर के सबसे ज्यादा इशू हैं। और हमें जान के करेक्टर क्या है, करेक्टर यही है कि मुझे पता कि मैं क्या हूं, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, और कौन सी वैल्यू सिस्टम मुझे चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपने आप को डेवलप करूंगा, मैं इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन करूंगा, और मैं सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट फर्द बनूंगा, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी आगे बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले गुर्बत हटाओ, देयर नो क्वेश्चन अबाउट इट। तालीम दो, नो क्वेश्चन अबाउट इट, एवरी चाइल्ड शुड बी इन द स्कूल। बट सबसे इंपॉर्टेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द हेल्थ, चाहे मेंटल हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ है, चाहे गट की हेल्थ है। तो दैट हैज टू बी स्टार्टिंग पॉइंट। उस नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है फैमिली का। हमारी जी फैमिली में इनकरेज नहीं किया जाता। मैं खुद मेरे एग्जांपल में देख सकता हूँ बड़ी, और किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, नहीं जी ये क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, बहाने कर रहा है। नहीं, जी जी वी हैव टू क्रिएट ए वेरी empathetic environment in the family where we find somebody actually is showing some kind of abnormality। और हिना और रुमाना, मैं कहना चाहता हूँ कि ये मिथ ऑफ नॉर्मेलिटी, हम सब में कुछ ना कुछ किंक्स हैं, कुछ जी हम हैं, मतलब उनकी डिग्री का फर्क हो सकता है। आई कांट से कि माई गट इज परफेक्ट, आई कांट से कि माई मेंटल हेल्थ स्टेट एक्चुअली इज जस्ट परफेक्ट, नहीं है, कुछ ना कुछ है। बट हमें देखना कि जहां पे एक इंसान की लाइफ जो है विल बी impacted नेगेटिवली, द environment in the family has to be such where we encourage and provide necessary actually support and help to make this person functionally efficient so that he or she can look after himself or herself and contribute to the society। तो ये किस लेवल
है जहाँ पे हमें कुछ चीजें करने की जरूरत है। ये मतलब जो आप काम कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम अवेयरनेस तो क्रिएट की जाए ना। लोगों को तो जी पता नहीं मेरी रियलिटी है क्या, और अगर रियलिटी बिल्कुल। कोई ठीक नहीं है तो मैं उसको भी छुपाता हूँ। तो अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशन, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल, वो जान के सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर अस टू एक्चुअली बिकम competitive एज ए नेशन इन अदर विद इन द रीजन और आउटसाइड। तो बड़ा जरूरी है ये कनेक्शन जो आप बात किया, तो मैं आई सपोर्ट दैट। लेकिन नेशनल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, फैमिली लेवल पे चीजें करने की जरूरत है। जी सर। जी रुमाना, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट इट फॉरवर्ड। जी वही वाली बात सर की बात बिल्कुल ठीक है एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। बट डॉक्टर साहब मुझे ये भी लगता है कि रिलीजियसली अगर इसको कनेक्ट करें हम, तो कभी कभी रिलीजन के उससे भी आई थिंक लोग समझते हैं कि इन चीज़ों में बहुत नहीं जाना चाहिए, जबकि हमारे रिलीजन में ही माइंडफुलनेस, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन जी, है। मानव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस में मेरी एक पोजीशन है जो मैं आपसे जी शेयर कर लूं। जी एंड आई होप आई वुड नॉट बी लेबल कि मैं कुछ चीज गलत कर रहा हूँ। जिन जी आई फील जी कि वी एज ह्यूमन बींग्स इन पाकिस्तान हैव टू लव आवर बिलीफ सिस्टम जी और फेथ, जो कुछ भी है वो। जी चाहे मैं मुस्लिम हूँ, चाहे मैं क्रिश्चियन हूँ, चाहे मैं हिंदू, वट एवर। बिल्कुल। तो वी हैव टू एक्चुअली क्रिएट द कंडीशन वेयर आई लव माई ओन बिलीफ एंड फेथ। जी But at the same time, we have to also create awareness not to hate other belief and faith systems. बिल्कुल जी बिल्कुल। जब तक ये नहीं करेंगे तो वी विल क्रिएट मोर क्लीवेजेस। तकसीम करते चलेंगे हम अपनी सोसाइटी को, और हम कभी भी एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी नहीं बनेंगे। और जहां पे हम डिवाइडेड होंगे, हमारी नेशनल जो पोजीशन है vis वी अदर नेशन, वो हमेशा कमजोर रहेगी। और हमें शर्म आती है जब हमें लगा जी हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो पता नहीं 130 या 139 किस पे है। तो आपको इस चीज को प्रमोट करना है कि लव योर ओन एंड डोंट हेट अदर्स। मेरा ख्याल जी है ये मंत्र है जो मैं समझता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। मतलब आई हैव, इट्स नॉट इजी व्हेन यू सिटिंग इन ए ग्रुप ऑफ पीपल विद लॉट ऑफ बिगेटेड पीपल। जी तो ये तो क्या कर रही है, क्या कहते हैं, नहीं। आज के जमाने में जब वही कहें कि टेक्नोलॉजी ने सीमलेस कर दिया है, हम सीमलेस हो जी गए हैं, तो बाउंड्री जी तो रह ही नहीं गई। बिल्कुल लेकिन मैं कहता हूं कि बाउंड्री इंडिविजुअल जरूर होनी चाहिए सो दैट वी डोंट एक्चुअली वायलेट अदर बाउंड्री। बट नेशनल लेवल पे, इवन विद इन प्रोविंसेस और विद इन द रीजन और विद इन इंटरनेशनली, वो तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली अनचेक्ड, फेक जी और जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड व्हाट नॉट। तो व्हाट वी नीड टू डू से कम से कम फैमिली लेवल पे हम ये चीज प्रमोट करें कि बेटा बेटी, आपका ये बिलीफ सिस्टम है, यू प्रैक्टिस, यू लव इट, बट जी गिव द चाइल्ड द वैल्यू नॉट टू हेट अदर्स। मैं ये समझता जी हूँ कि बिल्कुल। सर। बहुत जरूरी है सोसाइटी में, जहां पे जरा बात करें तो आप निकल जाते हैं एक खास बिलीफ सिस्टम से, बाहर हो गए आप। नहीं, जी आई थिंक आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया। जी जी सर। जी थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे तरीके से आपने पूरे टॉपिक को कवर किया और हमारे आंसर्स, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और अपने ऑडियंस के हवाले बोले। से मैं करना चाहूंगी। सर मेंटल हेल्थ केयर और सेल्फ केयर से रिलेटेड कुछ क्या तालीमी अदारों में कोई कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं किसी लेवल पे, जिसमें अगर जो लोग चाहें इसको ऑप्ट करना चाहें तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? कुछ है कोई इस तरह की हमारे लिए फैसिलिटी? ये बड़ा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ रही हैं। ये देखें, हमने ये तो किया कि जो स्पोर्ट्स है, हमने स्पोर्ट्स को समझा, उसको कुछ प्रमोट किया। लेकिन आजकल तो ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे तो ग्राउंड ही कोई नहीं है। ठीक है जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ आज के ज़माने में, चूंकि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है, कि अच्छे अदारों में हमें अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट और अच्छे काउंसलर लाने चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल along with technical education that we are giving to our children, so that they actually are also being given training in terms of how to stay mentally healthy and how to actually look after their body, or what kind of values would be important for them to grow एट ए ह्यूमन लेवल एंड प्रोफेशनली आल्सो। तो ये हर स्कूल में नहीं है।
अभी मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट स्कूल के जिसमें बोर्ड का मैं बैठा हूँ, वहां पे वो आपको किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट का सिस्टम तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन जो जी काउंसलिंग का सिस्टम है वो कमजोर है। वहां पे कोई साइकोलॉजी, आई वुड से थ्रू योर प्लेटफॉर्म कि आप ये प्रमोट करें कि हर स्कूल में एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक आपका काउंसलर, दीज आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू प्रमोट होल सम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये मैं कहूंगा। जी सर। सर मैंने आपके इस छोटे से सेशन से इतना कुछ सीखा है। आई होप हमारी ऑडियंस भी आपकी इन सारे आपकी एक्सपीरियंस से और आपके वर्ड से सीख सकेंगे बहुत कुछ। अ, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और रुमाना प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगी तो प्लीज। जी जी, आपकी वाली ही बात, यानी बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा मैं कितने कितने जगहों पे शर्मिंदा हुई हूँ कि मैं जो खा रही हूँ, एक्सरसाइज को इग्नोर कर रही हूँ। तो ये हम सब में ये प्रॉब्लम्स हैं कि हम एग्जैक्टली। इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन एट टाइम्स वी नीड दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन एंड फ्रॉम सच अ क्वालिफाइड पर्सन। तो ज़ाहिर है वो तो एक नेक्स्ट लेवल हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो उम्मीद है जो सुन रहे हैं वो भी बहुत गौर से ये सब टिप्स अपनी लाइफ में शामिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, फॉर योर एक्सपर्टीज, फॉर बीइंग सो काइंड कि आपने इतना कुछ एक दो सेशंस में हमारे साथ शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय सो मच सर। प्लेयर एंड थैंक यू। थैंक यू। थैंक गॉड ब्लेस। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। इसी के साथ वी मैटर का अनदर पॉडकास्ट खत्म होता है। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।